भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम बड़े आनंदित हो रहे हैं। आनंद हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा लक्षण है और वही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य भी है। जो व्यक्ति अपने आनंद में होता है उसको क्या चाहिए? आखिर अरबपति भी आनंद के लिए अरबपति बनता है, बड़ा नेता बनता है, बड़ा काम करता है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। सबके पीछे आनंद होता है। कई बार भौतिक आनंद होता है, कई बार भीतर का आनंद होता है, वो अलग अलग चीज है। तो कुल मिलाकर के आनंद सत्संग से मिलता है अध्यात्म में। और सत्संग कराने वाले वो मुख्य बात होती है। वो सत्संग कराने वाला कौन है, कैसा है और कैसी सत्संग कराता है। तो हमारा तो परम सौभाग्य है कि सनातन सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स की सत्संग हमको मिल रही है। कहना चाहिए कि साक्षात ईश्वर ही बोल रहे हैं, ईश्वर का ही ज्ञान मिल रहा है। इससे बढ़ के क्या चाहिए। तो ऐसे स्वामी जी कमलेशानंद जी को प्राप्त कर हम बहुत कृतज्ञ हुए। स्वामी जी आपके प्रति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ज्ञानी पुरुष की पहचान की काफी लंबी बात हुई, पर आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि 95% शास्त्र ज्ञानी है आजकल। इसीलिए जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष को कंपेयर करना कोई विशेष जो है उसमें लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन अनुभव ज्ञानी से प्राप्त किया ज्ञान जब हम दूसरे को बताते हैं या अनुभव ज्ञानी स्वयं बताता है, उसके सामने बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर, चिंतक या बड़ा आचार्य हो, तो कई बार वो क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है कि ये बात आप जो कर रहे हो इसको मैं प्रमाणिक मानने के लिए कौन सा जो है वो आगम है, कौन सा सूत्र है, कौन सी पुस्तक है और कहां से लिया गया, रेफरेंस मांगता है। ये बात बहुत से लोग मांगते हैं तभी वो स्वीकार करते हैं। खैर, वो स्वीकार करना कराना अलग बात है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है तो हमारे को जो है वो समाहित होने के लिए वातावरण को खुशनुमा, वातावरण को बिना जो है वो टसलवाड़ा बनाने के लिए किस तरीके से प्रस्तुति देनी चाहिए। क्योंकि हम तो अनुभव के आधार पर बात कर रहे हैं, अनुभवी वाणी, अनुभवी ज्ञानी से सुनी हुई बात कर रहे हैं, तो वो हम कैसे समाहित करें ऐसे समय में। कृपया वो भी थोड़ा नुस्खा हमको बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत बड़ी बात है कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो होते हैं या तो साधु संत सन्यासी होते हैं या थिंकर पीपल होते हैं, तो सबसे पहले वो कोई भी बात के लिए प्रमाण मांगते हैं, रेफरेंस। और हमारे समाज में पढ़ाई से अलावा धर्म के मार्ग में जाओ, हर जगह पे रेफरेंस तो मिलता ही किताबों का। सामाजिक और धार्मिक ज्ञान, एजुकेशन, सब में रेफरेंस तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है रैंडम। तो प्रमाण मांगना वो एक स्वाभाविक हो गया। मगर हमको ये भी समझना है कि अनुभवी पुरुष जो बोलते हैं वो प्रमाण होता है। शास्त्रज्ञानी जो बोलते हैं उसका प्रमाण शास्त्र में होता है, और अनुभवी न्यायी पुरुष जो बोलते हैं उसका प्रमाण कुदरत में होता है। और वो टैली तब करोगे जब आप खुद अनुभव करोगे। तो किताबों में कभी कभी छोटे लेवल का प्रमाण मिल सकता है, एक शब्दों के माध्यम से। अनुभव की गहराई तो किताब में नहीं आती है, मगर शब्द का रेफरेंस कभी कभी मिल जाता है। मगर अनुभवी पुरुष जो होते हैं और ऐसे विचारक होते हैं, तो उसमें उनकी बातों को जब स्वीकार करने का होता है तो वो कहता है कि कोई रेफरेंस नहीं है तो आप कैसे बात करोगे, या तो हम कैसे माने। तो हमारा इतिहास भरा पड़ा है कि राम ने जो कहा था उसका रेफरेंस कभी किसने नहीं माना। कृष्ण भगवान ने जो कहा गीता में कभी रेफरेंस नहीं माना।
और महावीर ने जो कहा इसका हमने रेफरेंस नहीं माना, क्योंकि स्वयं अनुभवी थे। तो अनुभवी पुरुषों का रेफरेंस मांगना ये उचित नहीं है। हाँ, अनुभवी पुरुष ने कही हुई बातें में सिद्धांत से समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि उनकी हर बातें सिद्धांत का उन्होंने अनुभव किया और कोई चमत्कारिक अनुभव नहीं है। तो सिद्धांत नहीं समझ में आता है वहां तक पूछ सकते हैं और वो एग्जैक्टली समझाएंगे विद एग्जाम्पल, सरल भाषा में। मगर आप रेफरेंस मांगोगे तो वो रेफरेंस कैसे दे सकते हैं? कुदरत का प्रमाण होता है, कुदरत के कानून का प्रमाण होता है और वो किताबों में नहीं आता है। वो एक दर्शन का सवाल है, आप समझे, नॉलेज का सवाल नहीं है। तो इसीलिए बराबर है, मर्यादा तो रहेगी। दूसरी बात यह है कि अनुभवी पुरुष का प्रमाण शायद व्यवहार में नहीं दिखता है, किताबों में नहीं दिखता है, फिजिकल फॉर्म में भी नहीं दिखता है मानो के, मगर अनुभवी पुरुष की बातों को सुन के समझ के उपयोग करके हम खुद तो अनुभव कर ही सकते हैं, फिर बाद में रेफरेंस की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसीलिए आप इस प्रकार से भी अनुभवी पुरुष की बातों को समझने की कोशिश करोगे तो शायद मेरे को लगता है आपको सही तरह समाधान मिलेगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ऐसी स्थिति आज अगर आती है तो ऐसी स्थिति में आपने ये समाधान दिया कि अनुभवी पुरुष का जो कहना है, बताना है, वो सनातन सत्य के आधार पर है, ज्ञान दर्शन के आधार पर है और उसका प्रमाण, उसका प्रूफ तो कुदरत होती है, तो वो पुस्तकों के अंदर नहीं मिलता है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात अच्छी आपने ये बताई कि प्रमाण अगर आपको लेना है तो जो बात कही जाती है आप खुद अपने अनुभव के आधार पर उसको परखिए और फिर कहिए कि ये मान्य है या नहीं है, क्योंकि वो तो अनुभव के, जब अनुभव का पैरामीटर, अनुभव का लेवल मिल जाएगा तो अपने आप वो प्रमाण को जरूरत ही नहीं है, हाथ कंगन को हार से क्या, जब अनुभव में आ गया तो प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई स्वामी जी, और इसमें किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होने वाली है, तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता। स्वामी जी अब जो है हम ये सारी बात करते करते जो वर्तमान का सिनेरियो है उसके बारे में थोड़ी बात करना जरूरी है। वो बर्निंग इश्यूज है, वो आज ज्वलन समस्याएं हैं और उन समस्याओं से समाज जल रहा है, करा रहा है समाज। तो उसमें अध्यात्म विज्ञान मान लिया सनातन सत्य है, कुदरत है, सारी बात है, लेकिन जिसको प्राथमिक उपचार चाहिए वो कैसे दे सकता अध्यात्म विज्ञान, वो मैं कुछ प्रश्न आपसे जो अभी और अगले एपिसोड में भी करूंगा। आजकल क्या है कि जो पति पत्नी का जो आपस का व्यवहार है, तो पुराना युग था तो पति को परमेश्वर मानती थी पत्नी, और पति भी जो है उनका बहुत रेस्पेक्ट करता था। तो उनका तो कई कई जो है वर्षों तक, मैं मेरी खुद की अनुभव की बात करूं तो 59 ईयर्स मुझे लगता है 59 डेज है, क्योंकि हमने कभी छोटी मोटी ट्रीटमेंट्स हो तो वह भी हो तो समाहित किया, एक शांत रहा, यानी एडजस्ट किया, संतुलन बनाया, रेस्पेक्ट में कमी नहीं आने दी, कोई भी कमी बेसी हुई तो एक दूसरे को मनाया और हम शांति से अपना जीवन यापन बराबर लगातार कर रहे हैं। जबकि हमारा लेवल का डिफरेंस देखो तो एक तो फुल्ली एजुकेटेड है, एक एकदम लो एजुकेटेड, लेकिन वो कोई मायना नहीं रखता है। तो स्वामी जी मैं जो ज्वलन समस्याएं क्या है कि आजकल ब्याह शादी के अंदर लाखों करोड़ों खर्च करता है, कंपटीशन के अंदर माता पिता अपने लेवल से हर एक कोशिश करता है करने की, अच्छा वर्ड ढूंढता है, अच्छा एजुकेटेड जो है लड़का ढूंढते लड़की ढूंढते हैं और उनकी पसंद से काम होता है। लेकिन पता नहीं क्या है, घर घर की कहानी बनी हुई है कि जो है वो लड़की 6 महीने के बाद के अंदर जो है अपने घर आके बैठती, एक नहीं सैकड़ों घरों में, हर जाति में, हर धर्म में हो रहा है डाइवोर्स। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, इसका
क्या उपाय करें, क्योंकि एट लार्ज बन रही है। तो कृपया इसके बारे में अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि, रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो समाधान दीजिए, ताकि कि हम जो है लोगों को इसके अंदर अवेयर कर सकें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बड़ी बात यह है क्योंकि समाज जो है और समाज की जो मान्यता है वो तो वही की वही रहेगी, और परिवार जो हमारा चलता है और परिवार के अंदर जो मान्यता है वो इतनी गाढ़ हो जाती है व्यवहार से, इसको मोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। मगर इसको साइंटिफिकली समझना चाहेंगे तो उनका सॉल्यूशन मिल सकता है, रिलेटिव में नहीं मिलता है। सबकी अपनी व्यू पॉइंट की पकड़ होती है और सब अपने अपने दृष्टिकोण से सही भी होते हैं, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हम इसको गलत भी नहीं कह सकते हैं। तो बात सही है कि ऐसा होता है जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, पति पत्नी के अंदर। और आपने ये भी कहा कि लोग बहुत पैसा खर्च करता है शादी के पीछे और बाद में लास्ट में डिवोर्स भी हो जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, समाज में गवर्नमेंट के आधार से जितनी भी सामाजिक संप्रदाय है, जितने भी संप्रदाय है, सामाजिक कहो या धार्मिक कहो, जो संस्थाएं होती है, नॉन प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्गेनाइजेशन, जो मास ऑफ पीपल को वो ज्ञान, विज्ञान, प्रवचन, उपदेश देते रहते हैं, ऐसी संस्थाओं को गवर्नमेंट को लाइसेंस देना चाहिए। सामूहिक मैरिज, नो इंडिविजुअल मैरिज, वहां सामूहिक मैरिज कराओ और गवर्नमेंट के पास से मैरिज सर्टिफिकेट दिलवा दो, और वहां कॉमन प्रक्रिया रहेगी। क्या रहेगी? कॉमन। हाँ, जो भी विधि रहेगी कॉमन रहेगी। एक्सपेंडिचर संस्था करेगी। इंडिविजुअल कोई ने कुछ देना है तो सबके लिए इक्वल देना है। जैसे मेरे को मोबाइल देना है तो अगर 100 व्यक्ति शादी करते 100 को मोबाइल देना पड़ेगा, या तो नहीं दो, भले 1 2 3 4 व्यक्ति इकट्ठा होकर भी देती है, मगर सबको वहां इक्वल रखना है। इंडिविजुअल वहां कुछ करना नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल खर्चा भी नहीं करना है। खाने पीने के लिए लिमिट कर दो, क्योंकि अगर आपको हर फैमिली को, लेडीज और जेंट्स दोनों को 25-25 व्यक्तियों के लिए खाने की कूपन मिलेगी, वो इंक्लूड पैकेज में, और इतने लोग खाना खाने के लिए आ सकते हैं। वो कहता है नहीं मेरा 25-25 नहीं, मेरा तो 100 होंगे, तो 75 व्यक्तियों का आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और उनकी सुविधा सेपरेट होगी, वो 25 में नहीं होगी। खाना भले एक होगा मगर प्लेस अलग होगा, क्योंकि वहां एक सिस्टम बनाइए कि सभी के 50-50 होंगे तो 100 व्यक्तियों के जने हो जाएंगे, तो वे हर व्यक्ति 100 कर देंगे तो फिर मैनेज नहीं होगा ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि हमारा पूरा फंक्शन खत्म होने के बाद लोग आपको मिलने के लिए आए, जैसे हम रिसेप्शन बोलते हैं, और उसके बाद खाना पीना देते हैं, तो वो एक अलग सब्जेक्ट होगा। हमारा जो मैरिज करने का जो प्रोसेस था वो हमने खत्म कर दिया और सर्टिफिकेट भी लोगों को बांट दिया। कच्चा और पक्का उसके आधार से पक्का मिल जाता है गवर्नमेंट से। तो ऐसा हो सकता है जिसके आधार से समाज में बहुत सारे जो खर्च होता है इंडिविजुअली वो बच जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, लग्न एक रिलेशन के रूप में देखा जाएगा, एक भौतिकता को प्रदर्शन करने का जरिया नहीं रहना चाहिए। लग्न एक जीवन जीने की कला है, वो दिखावे की बात नहीं कि 2 दिन 4 दिन में आपने जलसा कर दिया। देयर इज नॉट पार्ट ऑफ द लाइफ। ये शो ऑफ है, क्या है, और समाज के लिए ये पैसों या साधनों का दुरुपयोग है। वहां वेस्ट भी बहुत होता है, आप सबको मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसी संस्थाओं के अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर कोई बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े होते हैं, रिच पीपल होते हैं, उनको मैनेज करना है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। जितना भी खर्च करोगे उसमें से 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ताकि हर व्यक्ति इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करे। और वो टैक्स का पैसा भी गवर्नमेंट को ऐसी एक्टिविटीज में ही दे देना है।
तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातों को हम समाज के अंदर सुधार सकते हैं। दूसरी बात, लग्न एक आकर्षण है और लग्न एक दिखावा है, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लग्न एक सामाजिक संबंध है जो निभाना है, जीना है। और ये सामाजिक संस्थाओं के अंदर शादी करने से पहले जीवन कैसे बिताना है, वो वहां के सन्यासी हो गए, साधु हो गए या अनुभवी मैच्योर पुरुष होंगे, वो ट्रेनिंग देंगे। एक व्यक्ति ट्रेनिंग, जिसको मैरिज होना है 100 व्यक्तियों को, 100 कपल का, तो 100 कपल को वहां आना जरूरी है। वो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के बाद ही आपको मैरिज का प्रोसेस का परमिशन मिलेगा, ताकि एक ज्ञान मिल जाए कि व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द मैरिड लाइफ। तो ऐसी कुछ प्रक्रिया समाज में होती है जिसमें समाज और गवर्नमेंट का भी सहयोग होना चाहिए, तो बन सकता है। जीवन जीने की जो इम्पोर्टेंस है वो आज नहीं बताई जाती है। सिर्फ मैरिज का मतलब खाना पीना, मस्त रहना, घूमना फिरना, ये मैरिज नहीं है। ये मैरिज की सही परिभाषा नहीं है। हम पति पत्नी बनते हैं जीवन जीने के लिए, हम अपने वारसदार भी पैदा करेंगे, वो एक जीवन का हिस्सा है, मगर उसके साथ हम दोनों को आदर्श जीवन देने के लिए एक दूसरे के पूरक बनने हैं और बच्चे को मैच्योर बनाने तक हमको उसकी सहाय करनी है। पढ़ाई करना, पैसा कमाना और शादी करवा देना, फिर उनकी भी लाइफ शुरू हो जाएगी। तो मैरिज के अंदर ये डिसाइड करना है कि हमारा जीवन खुद का पवित्र बने, ज्ञान सभर बने और धीरे धीरे निर्मोही बने, वैरागी बने। उस लेवल पर हम आगे जाएंगे धीरे धीरे, मगर एंगल ये होना चाहिए, आज नहीं तो कल हम भौतिक सुख प्राप्त करेंगे, परसों करेंगे, ये ट्रैक ही करेक्ट नहीं है। आप समझे, एंगल ही करेक्ट नहीं है। जैसे जैसे हमको पेड़ क्या कहता है, जैसे जैसे पेड़ को हम लगाते हैं तो पहले एकदम सीधा होता है, फिर सीधा होता है, फिर सीधा होता है, फिर मोड़ता है, क्या होता है, बैंड होता है, फिर उसके ऊपर फल फूल लगे तो और बैंड होता है। तो नमना, झुकना, ये ग्रेटनेस है, ये मैच्योरिटी है। ऐसे अहंकार से खड़ा रहना, ये मैच्योरिटी नहीं है। तो ये सब कुछ सिखाना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की व्यवस्था अगर समाज में होती है तो अच्छी बात है, समाज के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, फैमिली सिस्टम के लिए भी अच्छा है। और लोग कहते हैं कि बिना सोचे समझे लोग मैरिज करते हैं, तो ये प्रक्रिया के अंदर वो भी सिखाया जाता है। बिफोर मैरिज एक वीक का कोर्स होता है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं समाज में, तो मैं समझता हूँ कुछ अच्छा हो सकता है। और इसके लिए बहुत सारे व्यक्ति आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझो, सिर्फ दिशा देने का, गाइड करने का काम है, बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है समाज में, और समाज के लोग करते भी है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर सिस्टम बनाना है, क्या बताया, सिस्टम बनाना है, एक लॉ बनाना है गवर्नमेंट की तरफ से। ज्यादातर मैरिज ऐसी रजिस्टर्ड संस्थाओं के माध्यम से ही होगा, और संस्थाओं को टैक्स भी देता है, तो उनको टैक्स नहीं लगता है, नॉन प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्गेनाइजेशन। और विशिष्ट प्रकार के संजोग है तो गवर्नमेंट कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल वो हेल्प करेगी, तो उनको टैक्स भी देंगे, उसमें टैक्स में रिबेट देंगे कि अगर आपने 10 लाख रुपया ये संस्था को दिया इस काम के लिए, तो आपको उसको रिबेट मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो ऐसा भी प्रावधान हो सकता है। तो और हर चीज में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैरिज लाइफ में ये बहुत बड़ी बात है कि मैरिज लाइफ में विदाउट अंडरस्टैंडिंग मैरिज करते हैं एक मोह के बस, और विदाउट एजुकेशन ऑफ द लाइफ, ये बहुत रिस्क वाला है। और इसीलिए जब प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जो अरमान होता है ऐसा जीवन नहीं होता है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। तो आगे आगे हम यही आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आगे आगे बात करते रहेंगे।
स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महंगी शादियों को रोकने के लिए सामूहिक विवाह की जो है सिस्टम बताया, और तलाक को रोकने के लिए आपने बताया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनको समझ को क्लियर किया जाए, सहनशीलता होनी चाहिए। और अगर ऐसा स्टेप लेते हैं तो उनकी खुद की बदनामी, दोनों परिवार की बदनामी, समाज में गलत मैसेज जाता है। और क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते ही है, समझाइश करने से वो रास्ते पर भी आ सकते हैं। ऐसा कार्य सबको मिलकर करना चाहिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।